तो पहले केमिस्ट्री हम लोग पहचानेंगे। पढ़े थे कल हम लोग एरोमेटिक यौगिक के बारे में। तू तो कल अनुपस्थित हो गई थी। माने आज का जो टॉपिक रहेगा ना, 1 घंटा चर्चा हम लोग करेंगे एरोमेटिक, प्रति एरोमेटिक और तीसरा नॉन एरोमेटिक। तो आज की जो बात होगी 3 बात होगी। एरोमेटिक, एंटी, इसको कहते हैं एंटी एरोमेटिक, और एक होता है नॉन एरोमेटिक। पहला हेडिंग बना लो सब लोग। आज के बाद से लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। मना आज यही 3 हेडिंग रहेगा, एरोमेटिक, प्रति एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमेटिक कहते हैं, कल इसके बारे में मैंने आपको डिफिनेशन दिखाया था। एरोमेटिक का बाप कौन है? तो बेंजीन। बेंजीन से ही पूरा एरोमेटिक यौगिक कल आप पढ़े थे, बहुत चर्चा किए थे, लगातार आप सीख रहे थे कल। और आज हम पहचानेंगे कि कोई यौगिक एरोमेटिक है कि नहीं है, कौन यौगिक एरोमेटिक है, कौन यौगिक प्रति एरोमेटिक है और कौन यौगिक नॉन एरोमेटिक है। आप पढ़े हैं घर पर इसको? हाँ, इस सभी को पहचान करने के लिए एक नियम हम लोग लगाते हैं। उस नियम का नाम है हकल का नियम। हकल किताब में दिया है, मिला है, लेकिन एरोमेटिका लिखला बा, एरोमेटिका वही में हकल नियम लिखा बा। इस हकल नियम का यूज करके हम लोग तमाम प्रकार के यौगिकों की पहचान करेंगे। अब इसमें 3 चीज होगी। पहला होगा कि जो यौगिक होगा वो चक्रीय होना चाहिए। चक्रीय का मतलब होता है बंद श्रृंखला में होना चाहिए। तो तन लिखो पहले हेडिंग हकल का नियम। पहले एरोमेटिक यौगिक बना लो और हकल का नियम यहाँ लिखो, सुनो। वाला किताब बा उहे बा उहे एरोमेटिका हकल का हकल हकल कब जब का हक ग बन जाए। एरोमेटिक का पहचान आज का प्रमुख हेडिंग रहेगा, जिससे हकल का नियम इसमें रहेगा। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते। मैं तो इसमें पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल मेरे पास नेट से पढ़ाया जा रहा है, नेट से पढ़ाया जा रहा है। अरे नमस्ते, सुमन जी बोल रहे हैं क्या आप? जी क्या हाल चाल है आपका? अच्छा देखो, तुम लोग सोच के बहुत आश्चर्य में पड़ोगे कि दिस इज द रूल ऑफ द वेरी फेमस।
This rule is present in this 11th class, and when I go to MSc examination in the first year, that I look in the paper, there was the rule of the Huckle in the present. But I have solved this question immediately. The Huckle rule is a very famous rule. If you are sit on a entrance exam for the teaching line, doctoral lines and other, that you give the one question ki what is the aromatic compound, and he give the one question recognize the aromatic, anti-aromatic and non-aromatic. This Huckle rule is only for use the recognize of aromatic, anti-aromatic and non-aromatic. The 4 tips for recognize the aromatic compound. First is the aromatic compound is cyclic. Second is the aromatic compound is planar. Third is the aromatic compound is the conjugated. Conjugation means pi bond after sigma bond after pi bond, and the alternative bond come in a compound that you are calling the aromatic compound. And the last is the recognize of aromatic compound 4 pi plus 2 close bracket and pi n. This is the recognize of the aromatic compound. मान देखो, अब हिंदी में समझो, ये हकल का जो नियम है, ये नियम तुम लोग भी बोलना कभी वक्त मिलेगा तो, भोजपुरी नहीं, हिंदी अंग्रेजी में बोलना खूब सुंदर। कब बोलोगे बताओ? फिर याद करके आ रहे हो अंग्रेजी में, मुंह फाइस मारे मत बोलना। तो हकल के नियम में 4 इसके माने ट्रिक होते हैं पहचाने के लिए। पहला जो होगा ना बाबू, कि जो भी यौगिक होगा वह चक्रीय होना चाहिए। साइक्लिक माने चक्रीय, मैं बोला था आपको पहला, चक्रीय होना चाहिए। चक्रीय का मतलब माने बंद श्रृंखला में होना चाहिए। ये पहला पहचान है, ठीक। दूसरा पहचान इसका ये है कि इससे प्लेन, माने प्लेन का मतलब प्लेन में होना चाहिए, माने 2D होना चाहिए। अब क्या जानेंगे, वो प्लेन में है तो उसमें जितने भी कार्बन होंगे उसमें sp2 संकरण होना चाहिए, sp2 संकरण होगा। तीसरा का बात क्या होता है, उसमें एक सिग्मा के बाद पाई, फिर सिग्मा के बाद पाई, फिर माने अल्टरनेटिंग आना चाहिए। यह भी इसका एक पहचान है। अगर सिग्मा नहीं है, पाई नहीं है, तो फिर माने कोई प्लस माइनस होना चाहिए, तब आपका सिग्मा सिग्मा के साथ में, तब वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, ठीक। अच्छा, चौथा इसका ये नियम है कि 4 पाई प्लस 2 कोष्टक बंद और पाई और n e बाहर आता है। उसको मान रख करके देखा जाता है कि अगर मान लो 2 पाई में 4 जोड़ दो 6 पाई, फिर 10 पाई या 14 पाई के रूप में अगर आता है तो हम लोग कहेंगे कि ये पूरा हकल के नियम चारों है और इससे एरोमेटिक यौगिक की पहचान हो जाती है। ये एरोमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ, इसी को एरोमेटिका कहते हैं, जो आपकी किताब में लिखा गया। तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, मैं कहता हूँ 2 बजे रात में पढ़ो, याद हो जाएगा आप लोग। प्रति एरोमेटिक, अच्छा, प्रति एरोमेटिक का मतलब भाई लोग, ये एरोमेटिक जैसा इसका पूरा लक्षण होता है। पहला कि वो चक्रीय होगा, समझना बात को, चक्रीय होगा। दूसरा का कि वह प्लेनर होगा, माने 3D में, माने लंबाई चौड़ाई उसमें होगी। तीसरा का कि वह छो होगा, 2 बजे से पढ़ाया जाएगा, हाँ अभी तुम्हारे घर बताएं। और तीसरा का ये होगा कि उसमें सिग्मा है तो सिग्मा के बाद पाई, पाई के बाद सिग्मा, सिग्मा के बाद पाई, इस तरीके से आता है। चौथा थोड़ा सा अलग हो जाता है। चौथा इसमें जो आता है उसका नाम 4 पाई E n होता है, माने जो इलेक्ट्रॉन होंगे 4 पाई के रूप में होंगे, ठीक है। तो ये सब आपके रूप होता है, 4 पाई 6 पाई सब आता है, तो उसको रूप होता है। और क्या होता है ना, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मतलब ये हुआ कि इसमें एक भी लक्षण में दिखाई नहीं देगा, उसमें एक सिग्मा पाई आता ही नहीं। मीथेन कौन सा यौगिक है?
एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, आज के बाद से ज़िंदगी में तुम कभी नहीं भूलने वाले हो। सारा योगी को देख के बता सकते हैं। बहुत अच्छा किताब आपका है, लेकिन किताब में तो उतना विस्तार से नहीं दिया, शॉर्टकट मार दिया है। तुम लोग जगह बायोलॉजी में शॉर्टकट मार रहे थे, वैसे ही मार दिया। अब मेथेन एक प्रकार का नॉन एरोमेटिक है। पूछे कहाँ है? हाँ, वंश श्रृंखला एक चक्रीय का तो पालन नहीं करत। आज सब सिग्मा ही होता है, सिग्मा 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 सिग्मा। उसी का रूल सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। भले सिग्मा पाई के बाद माई आ जाए वाला चीज़ है, लेकिन अल्टरनेटिव होना चाहिए कि पाँच है। तो पहला लिखो एरोमेटिक का पाछा और हकल का नियम। हकल का नियम अंजलि फर्स्ट क्या लिखोगे? फर्स्ट में लिख लो कि एरोमेटिक यौगिक कि एरोमेटिक यौगिक चक्रीय रूप में पाए जाते हैं। तो वही में लिखा था नियम में। अब क्या बोलिए? कितना गाय बोल रही है भाई? खाए के बेरा हो गया। मान लो कि ओके लगी बात, मान लो तुम लोग को छोड़ के ओके लगी बात, कहीं तुम लोग लगे देखने के लिए घर में, तब का हुई? कोई घर जाके वहीं लोगों ने चिल्लाए तो मम्मी कहेगी वाह क्या पढ़ाई है। चलो तो हकल का नियम में पहला लिख ले, दूसरा का लिखो। पहले का ही बोला गया है कि ये चक्रीय होता है। दूसरा लिखो, यह एक प्लेन में होता है, यह एक प्लेन में होता है, हमारे समतल में होते हैं। तीसरा, ये कंजुगेटेड होते हैं। हिंदी का वाला कंजुगेटेड ऐसा लिख ला, मैं बदल देता नहीं। ये कंजुगेटेड होते हैं, ये बता रहे हैं। अर्थात सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई पाई सिग्मा अल्टरनेटिंग करके आते हैं। हाँ बोलता नहीं, चालू है रख। चौथा लिखो, चौथा देखो तुम्हारी किताब में सब लिखा है। कहाँ निकाल दो लक्ष्मी, कहाँ निकाली है भाई? सब तलिया होता है, भले में इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण पिस्तालीस करा होता है। हाई लिखो, चार चौथा में 4n+2 पाई हैदराबाद 4n+2 कोष्टक बन गए पाई के रूप में होता है। चार n+2 क्या लिखा गया? वही नहीं गया, 4n+2 कोष्टक बन करके पाई। 4n+2 कोष्टक में प्रभात पाई। एक मिनट रुक जाता। हकल के रूल, तो इस रूल के मतलब आपने क्या जाना कि उसे साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा है कि उसे कंजुगेटेड होना चाहिए, ठीक बा? कंजुगेटेड होना चाहिए, कंजुगेटेड। हाँ, इसके हिंदी कह रहे थे जी, सयुग्मित या सयुग्मन, सयुग्मन लिख सकते हैं आप इसको। चौथा होता है कि सयुग्मन का मतलब होता है कि एक पाई तो एक सिग्मा, तो एक पाई तो एक सिग्मा, इस तरीके से। तीसरा, उसे प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर।
समतलीय। अच्छा होता उसे और क्या होना चाहिए? 4n+2 ई। टी की पाई। ये पाई बा, पाई माने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब यान के जगह पर 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, जो आप। तो किसकी पहचान है? एरोमेटिक की। समझे कुछ? एरोमेटिक की पहचान। कौन दिक्कत है बोलो? अब लिखो एंटी एरोमेटिक के लिए नियम। हकले के नियम रहे, हकले के। एंटी एरोमेटिक यौगिक के पहचान के नियम। देखो उसमें भी साइक्लिक होगा, सेम लिख लो। कंजुगेटेड होगा, सेम लिख लो। अच्छा कहेंगे जानो कि प्लेनर है, इसके लिए तो नहीं बता देते हैं ना। तो कार्बन जो होगा उसमें sp2 संकरा होना चाहिए कार्बन में। ये 3 को फॉलो करेगा नियम, ठीक है ना? 3 को नियम को क्या करेगा? फॉलो करेगा। चौथा का नियम को फॉलो नहीं करेगा। चौथा का रूल होगा, चौथा का होगा रे चौथा, ये चौथा 4 पाई होगा, 4n पाई। इसमें 4n पाई। अब यहाँ की जगह पर इसमें जानते हो यान की जगह पर लिख लेना कि 1 2 3 0 नहीं लिखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इसमें 0 नहीं लेते हैं। ये क्या है मालूम है? पाई में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। पाई में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चक्री का मतलब क्या होता है? बंद होना चाहिए। चलो मिटा दे इसको, बताइए। अच्छा पलंग पसंद करते हो, ब्लैक बोर्ड पसंद करते हो? सुनीता, अगर कोई हक्कल के नियम पूछा तो बता सकते हैं ना? का नहीं लिखे का? हाँ, एंटी एरोमेटिक अंग्रेजी में उसको कहते हैं। अब भाई देख लो नॉन एरोमेटिक वाला क्या हुआ है? नॉन एरोमेटिक वाला देख लो, इसमें कोई नियम फॉलो नहीं करता। माने एक कलर के चक्रीय नहीं होता है, बस चक्रीय नहीं होगा तो ऐसे ही हो जाएगा कि नहीं। उसमें तो कोई नियम का फॉलो ही नहीं करता है। चलो अब बताओ तुम लोग, बेंजीन हमने लिख दिया, क्या एरोमेटिक है कि ये नॉन एरोमेटिक? आते बस इसी का चर्चा ही करना है। एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? अच्छा कैसे कर एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक भी तो हो सकता है। चौथा रियल से पता चलेगा। और वैसे तो आपको याद है ना, प्रूफ करके आपको दिखा रहा है। बताइए, ये चक्रीय है ना? चक्रीय का मतलब होता है कि बंद श्रृंखला में, देख रहे हैं ना? चक्रीय का मतलब बंद। तो पहला तो साइक्लिक है, मतलब चक्रीय है। दूसरा प्लेनर तो सही है। प्लेनर की जांच करने के लिए कैसे जांच करोगे? यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ 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 सब जगह कार्बन है ना? तो सीखो इसमें कौन सा संकरण हो रहा है? 1 2 3। एक एक हाइड्रोजन तो जुड़ा होता है ना सबके साथ, आप जानते भी होंगे बेंजीन में। तो 1 2 3 4 हो रहे हैं। 4 का मतलब ये हुआ कि वो पाई होगा, ठीक है? कहीं डबल होता है तो पाई होता है। 3 को सिग्मा, तो sp2 होगा, यानी ये समतलीय है, समतलीय है। तीसरा देखो, समझो ध्यान से, देखो ये सिग्मा है, पाई है कि ये सिग्मा है, फिर ये क्या है? पाई है, तो ये सिग्मा है, फिर पाई है तो सिग्मा है। तो कहा जाएगा कंजुगेटेड भी है, कंजुगेटेड है माने संयुग्मित है। और चौथा उस नियम को फॉलो करो तो उसके क्या उसके नियम पर आ रहा है। देखो अगर हम
अभी आप लिखे थे कितना 4 पाई प्लस 2 4 n प्लस 2 इंटू पाई। एक रखोगे 4 एकम 4 तो पहले 0 रख दोगे तो 2 पाई आएगा। 2 रखोगे 1 रखोगे तो 4 2 6 पाई। 2 रखोगे 4 2 9 2 10 पाई। देखो ये 4 के अंतराल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 यहाँ पर पाई वाला ही काउंटिंग करते हैं। 2 2 4 2 6 तो इसमें रखो 6 है। तो अगर आप 6 है तो इसमें देखो 6 आ रहा है कि नहीं, 6 पाई आया है ना इसमें। हाँ तो 6 आया तो इसका मतलब 6 पाई होगा। इसका मतलब क्या है, एरोमेटिक है आता है यहाँ एरोमेटिक। हो जा चला हो बेंच पर हो जा चल तो बहुत है। और इधर चल और अंदर यहाँ बैठ जाओगे तो दिखाई देगा डेस्क पर। अब डेस्क हम सोच रहे हैं ऐसे बनाया जाए कि नचाने वाला नचाने से ऊपर रहेगा, जमीन बने हुए मैं नचा देते है ना चल जाई है ना चल जाई अधे ना जगह को गिरा देंगे। वही व्यवस्था होगा, नचाने वाला सही रहेगा। मान तुमको नहीं पढ़ने का माने बोल रहे पकड़ पकड़ नचा देंगे, पीछे चले जाओगे, पीछे वाले बच्चे आगे आ जाएंगे, सही रहेगा नहीं। चलो हाँ क्या कह रहे हैं बताइए। कौन क्या तो यहाँ इधर रखो, जैसा ही सूत्र होता है ना यहाँ 4n प्लस 2 तो 1 रख लो, 2 0 रखो। पहले 0 से शुरू होता है ना, अभी मैंने बताया था। तो 0 रखो तो पूरा 0 खाली 2 बचेगा तो 2 पाई हो जाएगा। अरे 0 रखो तो 0 हो जाएगा ना, केवल 2 पाई। 1 रखोगे तो 4 एकम 4 4 2 6 6 पाई। 2 रखोगे तो 4 2 8 2 10 10 पाई। 3 रखोगे 4 3 12 2 14 पाई। 5 को 20 2 ऐसे लिखते चलो, क्या करना समझिए। तो फिर उसमें 6 पाई कैसे आया? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बा 2 2 4 2 6 तो माने उसमें 6 पाई है तो हाँ 6 लिख तो बात कर। उसमें 6 पाई नहीं रहता तो कौन 6 पाई नहीं रहता? 2 पाई 6 पाई है तो उसमें 6 पाई नहीं। अब उसके अगर नियम पर आता है, जैसे कौन था ना, अभी आपने लिखा है 4 पाई तो इस पर 0 अगर 0 रखते हो 0 तो रखेंगे नहीं, 1 रखोगे तो 4 पाई आएगा। 2 रखोगे 8 पाई तो अब कितना 12 पाई। तो देखो इसमें एक भी मैच नहीं कर रहा है इसमें। तो अगर इस कैटेगरी का आता है, गिन लेना कितना आ रहा है, इस कैटेगरी का आता है इलेक्ट्रॉन, ये 4 और 8 क्या है पाई के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो रहा है ना, तो इसलिए हमने 6 पाई लिख दिया एरोमेटिक। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर 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 यही यौगिक मैं बनाऊँ, मान लेंगे खाली इतना लिख दिया और तब कहा जाए कि बताओ ये चक्रीय है कि पहले कोई पूछ दे कि बताओ कि ये एरोमेटिक है कि नहीं, क्या कहोगे? क्यों? इसमें पाई बनी। हाँ चक्रीय तो है, चक्रीय तो है, लेकिन इसमें पाई बंद नहीं है, खाली सिग्मा। देखो और सिग्मा के बाद सिग्मा, खाली सिग्मा होता ना, तो यह एरोमेटिक यौगिक नहीं। बोलो कुछ पूछना, कुछ समझ नहीं ला। ये सब सिग्मा है ना, सिग्मा 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 के बाद सिग्मा आना ही नहीं चाहिए, डबल सिग्मा एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उसको प्लस माइनस होना चाहिए। तो ये तो हालांकि चक्रीय है, ये देख रहे हो चक्र के रूप में है। पहला नियम को फॉलो कर रहा है लेकिन दूसरा नियम फॉलो ही नहीं कर रहा है, सिग्मा के बाद सिग्मा ही आ रहा है, तो ये चक्रीय होगी नहीं। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल में इसको नोट करें। जल्दी से